हिंदी एवं बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता। हिंदी सिनेमा में उनको ऐसे अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने 1950 और 60 के दशक में अपने ऐतिहासिक किरदारों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उस जमाने में फिल्मकारों को अपनी फिल्मों के लिए जब भी किसी राजा, महाराजा, राजकुमार अथवा नवाब की भूमिका की जरूरत होती थी तो वो प्रदीप कुमार को याद किया करते थे। उनके उत्कृष्ट अभिनय से सजी अन्नारकली, ताजमहल, बहू बेगम और चित्रलेखा जैसी फिल्मों को दर्शक आज भी भूल नहीं सके हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपके प्रदीप कुमार जी के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही बताएंगे उनके बच्चों के बारे में जिन्होंने अपने पिता के आखिरी समय में उन्हें तन्हा अकेला छोड़ दिया, फिर कोई अनजान उनका सहारा बना। तो आज की हमारी इस वीडियो में जानते हैं प्रदीप कुमार साहब की फैमिली के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पश्चिम बंगाल में 4 जनवरी 1925 को एक ब्राह्मण परिवार में प्रदीप कुमार का जन्म हुआ। प्रदीप कुमार बचपन से ही फिल्मों में बतौर अभिनेता काम करने का सपना देखा करते थे। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपने जीवन के शुरुआती दौर में रंगमंच से जुड़े। हालांकि इस बात के लिए उनके पिताजी राजी नहीं थे। 17 वर्ष की उम्र में प्रदीप कुमार अपने सपने को साकार करने के लिए मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद वो कैमरामैन धीरेन डे के सहायक के तौर पर काम करने लगे। वर्ष 1947 में उनकी मुलाकात निर्देशक देवकी बोस से हुई। देवकी बोस को प्रदीप कुमार में एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने अपनी बांग्ला फिल्म अलखनंदा में काम करने का मौका दिया। इस फिल्म के जरिए प्रदीप कुमार बतौर अभिनेता पहचान बनाने में भले ही सफल नहीं हुए, लेकिन एक अभिनेता के रूप में उन्होंने सिने करियर के सफर की शुरुआत कर दी। इस बीच प्रदीप कुमार ने एक और बांग्ला फिल्म भूली नाय में अभिनय किया। फिल्म भूली नाय ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी सिल्वर जुबली पूरी की। इसके बाद प्रदीप कुमार ने हिंदी फिल्म की ओर भी अपना रुख कर लिया। वर्ष 1946 से वर्ष 1952 तक प्रदीप कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। प्रदीप कुमार में फिल्मों में बतौर अभिनेता बनने का नशा कुछ इस कदर छाया हुआ था कि उन्होंने हिंदी और उर्दू भाषा की तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। फिल्म अलखनंदा के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली वो उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने कृष्ण लीला, स्वामी, विष्णु प्रिया, संध्या, बेलार रूपकथा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म आनंद मठ में प्रदीप कुमार पहली बार मुख्य अभिनेता की भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर जैसे महान अभिनेता भी थे, फिर भी प्रदीप कुमार पृथ्वीराज की उपस्थिति में भी दर्शकों के बीच अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म की सफलता के बाद प्रदीप कुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। वर्ष 1996 प्रदीप कुमार के सिने कैरियर का सबसे अहम वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष उनकी 10 फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें श्री फरहाद, जागते रहो, दुर्गेश नंदिनी, बंधन, राजनाथ और हीर जैसी फिल्में शामिल है। इसके बाद प्रदीप कुमार ने एक झलक 1957, अदालत 1958, आरती 1962, चित्रलेखा 1964, भीगी रात 1965, रात और दिन, बहू बेगम 1967 जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। अभिनय में एक रूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में भी स्थापित करने के लिए प्रदीप कुमार ने अपने को विभिन्न भूमिकाओं में पेश किया। इस क्रम में वर्ष 1969 में प्रदर्शित अजय विश्वास की सुपरहिट फिल्म संबंध में उन्होंने चरित्र भूमिका निभाई। बावजूद इसके उन्होंने अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों की वाहवाही लूट ली। इसके बाद प्रदीप कुमार ने महबूब की मेहंदी 1971, समझौता 1973,
दो अनजाने 1976, धर्मवीर 1977, खट्टा मीठा 1978, क्रांति 1981, रजिया सुल्तान 1983, दुनिया 1984, मेरा धर्म 1986, वारिस 1988 जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों पर राज किया। प्रदीप कुमार के सिने कैरियर में उनकी जोड़ी मीना कुमारी के साथ खूब जमी। प्रदीप कुमार और मीना कुमारी की जोड़ी वाली फिल्मों में अदने जहांगीर, बंधन, चित्रलेखा, बहू बेगम, भीगी रात, आरती और नूरजहां शामिल है। प्रदीप कुमार को फिल्मी पर्दे पर जितना अधिक प्यार मिला, उनका निजी जीवन उतना ही दुख भरा रहा। उनके बच्चों ने उन्हें लकवे की हालत में अकेला छोड़ दिया। बच्चों के द्वारा छोड़े जाने के गम में प्रदीप कुमार अक्सर खामोश रहते थे। एक बातचीत में खुद प्रदीप कुमार ने अपने बीते दिनों को याद किया और अपने घर परिवार के बारे में बताया। उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी गुजर चुकी है। उनकी तीनों बेटियां बीना, रीना, मीना और बेटा देवी प्रसाद में से कोई भी उनकी पत्नी के निधन के बाद कभी उनसे मिलने तक नहीं आया। लकवे की हालत से जूझ रहे प्रदीप कुमार की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब बीमारी की हालत में उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उस समय कोलकाता के एक बड़े कारोबारी ने उन्हें अपने रामायण रोड स्थित जनक बिल्डिंग के अपने एक फ्लैट में आश्रय दिया। प्रदीप कुंडलिया ने उनकी देख रेख के लिए सागर चौधरी नामक एक लड़के को वहां रखा हुआ था, जो दिन रात बीमारी की हालत में प्रदीप कुमार की सेवा करता था। प्रदीप कुमार ने कई रोमांटिक और ऐतिहासिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने पर्दे पर अधिकतर राजा महाराजा और शहंशाह की भूमिका निभाई। प्रदीप कुमार को उर्दू भाषा बोलने में महारत हासिल थी। 50-60 के दशक में प्रदीप कुमार के अभिनय का डंका बजता था। लंबी बीमारी के बाद उनका 27 अक्टूबर 2001 में निधन हो गया। जिन्हें लोगों ने पर्दे पर राजा महाराजा और शहंशाह के रूप में हमेशा देखा, उनका असल जीवन मुफलिसी में गुजरा। वहीं इनकी बेटी के बारे में बात करें तो फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में भी थी बीना। बीना हिंदी सिनेमा की दुनिया में कोई स्ट्रगलर नहीं थी। वो पुराने जमाने के प्रसिद्ध एक्टर प्रदीप कुमार की बेटी है। अपनी खूबसूरत आंखों और मासूम चेहरे के चलते शुरुआत में उन्हें हीरोइन के रोल मिले। बीना ने 200 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया और ज्यादातर फिल्मों में वो माँ या भाभी के किरदार में नजर आई। बीना ने अपने करियर की शुरुआत 1977 में यश चोपड़ा की फिल्म दूसरा आदमी से की थी। अगले ही साल वो राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम में भी नजर आई थी, लेकिन इस फिल्म का सारा फोकस जीनत अमान ले गई और बीना पर किसी की नजर नहीं पड़ी। 1979 में आई थी फिल्म शिक्षा, जिसमें बीना का अहम किरदार था, लेकिन इस फिल्म की रिलीज बहुत ठंडी रही। फिल्म 1980 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की लीड एक्ट्रेस भी बीना ही थी, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप रही और 3 सालों तक उनकी कोई फिल्म नहीं आई। फिर 1983 में बीना के लीड रोल वाली फिल्म आई रचना। इस फिल्म का नाम भी बीना के किरदार पर ही था। एक्ट्रेस को इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी। इस फिल्म में अनिल कपूर उनके हीरो थे। रचना की कहानी भावुक कर देने वाली थी, जिसमें वो काफी मासूम और अच्छी लगी थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी साबित हुई कि ज्यादातर सिनेमा घरों ने 1 हफ्ते में ही फिल्म हटा दी। 1983 में आई रचना में जो बीना हीरोइन बनी थी, इस फिल्म के फ्लॉप होते ही इसी साल आई दूसरी फिल्म लवर्स में बीना एक्टर कुमार गौरव की मां के किरदार में नजर आई। ये पहली फिल्म थी जिसमें वो मां के रोल में नजर आई थी। बीना इसके बाद मेरी जंग, कर्मा, कयामत से कयामत तक, जख्मी औरत, चांदनी, बागी, सौगंध, खुदा गवाह, पहचान, अंजाम, जिद्दी जैसी कई फिल्मों में नजर आई हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा एक्ट्रेस बंगाली फिल्मों में भी खूब नजर आई है।
तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप भी अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।